एसी चालू नहीं है क्या? अरुण प्रभु सिगरेट से एसी चालू करा ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गतिर्भर्ता प्रभुर साक्षी निवास शरणं सृहात् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 19 है, सॉरी 18 है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग उसे जानते नहीं, जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महालोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी एक एलिवेटर यानी कि लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो फिर एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों बढ़ा जाए। जब सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश या लोग जहाँ पर हम रहते हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहाँ भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है, क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है। अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है, न शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के
शाश्वत कारण है। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्संग कार्यक्रम में आने के लिए। आपका अभिनंदन। फूलों के साथ, पुष्पों के साथ वर्षा करते हुए स्वागत करते हैं कि आप लोग आपका कीमती समय निकालकर आज रविवार की संध्या को श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का दर्शन और उनका कृपा प्राप्त करने हेतु यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारे जीवन की शुरुआत, हमारे जीवन का मध्य और हमारे जीवन का अंत सब कुछ किसके ऊपर आश्रित है? भगवान के ऊपर, राइट। तो भगवान के बिना रहने का अभ्यास हम में से बहुत सारे लोगों को है ना? बराबर ना? भगवान के बिना रहने का अभ्यास है ना? नहीं है क्या? है ना? अगर भगवान के बिना, भगवान के साथ रहने के अगर हम आदी होते हैं तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि हम भगवान को याद किए बगैर छोड़ देते। ऐसे कितने दिन है जब हमने भगवान को याद भी नहीं किया होगा जिंदगी में। बाकी सब कुछ याद करते हैं। आप लोग चाहो तो कुर्सियां ऐसे ऐसे मोड़ सकते हो, नहीं तो आपका गर्दन ऐसे फ्रीज हो जाएगा। कुर्सी ऐसे कर लो। हाँ, आपको कष्ट ना हो, यही हमारी अभिलाषा है। कष्ट आपने ऑलरेडी पा लिया है यात्रा में, और उसका फल आज आप लोगों को शायद कुछ मिला होगा, कुछ लोगों को मिलने जा रहा है बचा हुआ फल यात्रा का। रिफंड मिल रहा है ना आप लोगों को कि नहीं मिल रहा है? फोन आया होगा ना? शकुंतला सोनी माता जी, रिफंड मिला कि नहीं? मिलेगा। आज हो गया है हिसाब किताब पूरा। अच्छा, बाकी लोगों को क्लास के बाद राजेश पांचाल प्रभु के पास चाहिए। कुबेर जी हमारे को खजाना भर के रखा हुआ है। जिसको समझ में नहीं आया कुछ भी हरी बोल कर रहे हैं, जिसको समझ में आया वो लोग अपना नंबर घुमा लेंगे बाद में। तो इस तरह से हम लोग इस भौतिक जगत में यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, अनेक अनेक योनि में शरीर बदल रहे हैं, बिना ये जाने कि हमारी अंतिम गति क्या होने वाली है ना? आज मैं दोपहर को ट्रेन से आ रहा था तो कितनी गाड़ियां आती हैं जाती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। वैसे कितने लोग हमारे जीवन में आए और चले गए नहीं? बचपन से लेकर अब तक कितने दोस्त आए होंगे, कितने, अगर आप व्यापारी हैं तो कितने कस्टमर आके गए होंगे, कितनी घटनाएं हुई होंगी, कितना कुछ जीवन में हो गया। और एक दिन एक ऐसा आएगा, आपको ऐसी एक गहरी नींद में सुला देंगे कि ये सारी घटनाएं, ये सारे आपके मित्र परिवार सब कुछ भूल जाएंगे, जिसके लिए आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। कुछ भी याद नहीं रहेगा इसमें से। उसी को मृत्यु कहते हैं। जब मृत्यु आएगी उस समय कुछ भी याद नहीं रहेगा। कौन अंकल, कौन मामा, कौन बंटी, कौन पति पत्नी, बच्चे, स्टूडेंट, टीचर, यहाँ तक कि मैं भी आपको याद नहीं कर पाऊंगा, आप भी मुझे याद नहीं कर पाएंगे। सब कुछ विराम लग जाएगा। ऑफ कोर्स हम लोग अगर आध्यात्मिक धरातल पर रहेंगे तो एक दूसरे को याद कर पाएंगे, लेकिन भौतिक धरातल पर कुछ भी नहीं रहेगा। सब कुछ साफ हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा।
और ऐसी चीजों के लिए हम लोग दिन ब दिन कष्ट करते रहते हैं, राइट। इसमें गलत नहीं है कुछ भी, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब चीजों के पीछे बैकग्राउंड कृष्ण है। बैकग्राउंड को भूलकर खाली सामने जो दिखता है उसको देखना बुद्धिमानी की बात नहीं है। बैकग्राउंड देखना चाहिए कि किसकी वजह से ये सब चल रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अभी मैं आपका आश्रय स्थान हूँ, पहले भी था और अंत में मैं ही रहूंगा आपका आश्रय स्थान। आप अल्टीमेटली मेरे पास ही आओगे। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं भगवान के पास जाने की, उनके लिए बहुत आसान रहेगा ये सफर। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए बड़ा कष्टप्रद होता है, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते भगवान के पास। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान कौन है और भगवान हमें क्या देंगे, उसका अगर हमें हिसाब किताब मालूम नहीं रहेगा तो क्यों जाएंगे उनके पास। कहीं से कुछ हमें लाभ होता है तभी जाना चाहते हैं ना उसके पास। तो अभी तो हम सोच रहे हैं कि मेरा लाभ तो केवल मेरे परिवार वाले लोग दे रहे हैं, मेरे घर के लोग दे रहे हैं या मेरे दोस्त। तो लोग सोचते हैं कि उनके साथ ही रहना हमको जन्म जन्मांतर, जबकि ये संभव नहीं है हमारे लिए, राइट। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि गतिर भरता प्रभु साक्षी, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण से सब कुछ मैं हूँ, मैं ही आपका प्रिय मित्र हूँ, राइट। और जब सृष्टि का अंत हो जाएगा उसके बाद ही मैं ही आपको मिलूंगा। श्रील प्रभुपाद जब कलकत्ता में थे, अभी रिसेंटली मैं लीलामृत पढ़ रहा था, द्वितीय युद्ध चालू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जापान ने अटैक किया था। और उस समय की स्थिति ऐसी थी कि पीछे वाला भी ऐसे चालू कर दिया ना कि सिर्फ भी चालू किया है। आपको ठंडा लग रहा है? हाँ लग रहा है ना, ठीक। कि उस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों ने सोचा कि, और अंग्रेजों ने युद्ध लड़ लिया था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, जर्मनी के साथ। और अपने सारे सैनिक, मतलब भारत में अभी राज कर रहे थे अंग्रेज लोग, तो अभी भारतीय लोग जो है वो उनके हो गए, तो अपने सैनिकों को जर्मनी भेजते थे लड़ाई करने के लिए। इस तरफ जापान से अटैक हुआ ईस्टर्न साइड से, तो अंग्रेजों ने सोचा कि अभी इतने सारी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे सैनिक चाहिए, बराबर। अब सैनिक चाहिए तो ऐसे तो लोग भर्ती होंगे नहीं, और सारे के सारे लोग सैनिक तो होते नहीं, सबके अंदर वो सैनिक प्रवृत्ति नहीं रहती ना, बाकी तो सिविलियन रहते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एक आर्टिफिशियल फैमाइन लेके आ गए, कृत्रिम सूखा। जितना भी अनाज था सब कुछ अनाज सील कर दिया, अपने कब्जे में रख लिया, और जितने भी खेत थे सब कुछ बर्बाद कर दिए। खाने पीने की इतनी किल्लत हो गई कि खाना ही नहीं था कहीं पे, और जो भी था मार्केट में राशन, वो गवर्नमेंट के कुछ एजेंट लोगों ने अपने कंट्रोल में रख लिया। और प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं दुकान में गया था चावल लेने के लिए, बोले पहले कुछ तो है ना, कुछ तो उस समय का करेंसी था 6 आउंस कुछ तो है वो प्राइस, जो भी आप समझो 6 रुपए किलो था, 6 रुपए 1 रुपए किलो कुछ तो था। सुबह गए थे लेने के लिए, दुकानदार ने अचानक बोल दिया मैं नहीं बेच सकता अभी। अचानक बोले क्या हो गया तेरे को, अभी तो बेच रहा सबको। नहीं नहीं अभी नहीं बेच सकता, मैं अभी नहीं बेच सकता, आप जाओ। पता चला शाम होते होते वो 50 रुपए किलो हो गया राइस। इतना मार्केट उसका गोलमाल कर दिया ये लोगों ने, और इतना करेंसी का हरिबोल कर दिया कि लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, और सब कुछ खेत भी उजाड़ दिए सब। और अंग्रेजों ने कहा देखो आपको राशन चाहिए, सेना में भर्ती हो जाओ, राशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो अभी जो सेना में भर्ती हो सकते थे वो कौन है, नौजवान लोग थे, वो भर्ती होके जा रहे थे और मर रहे थे, क्योंकि हर कोई तो लड़ाई नहीं लड़ सकता है। और जो स्त्रियां थी, जो बूढ़े थे, जो बच्चे थे, वो क्या करेंगे बेचारे, बेचारे ऐसे ही
भुखमरी से मर रहे थे, लाखों की संख्या में लोग मरे। आप अगर देखेंगे आर्टिफिशियल फेमाइन करके डालेंगे गूगल पे, आपको पता चलेगा हिस्ट्री में, इतिहास में। श्रील प्रभुपाद उस समय कहते हैं कि मैंने समहाउ मैनेज कर लिया घर वालों के लिए राशन पानी लाना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे, देखते देखते सड़क पूरा भरने लगा भिखारियों से। खाने के लिए लोग सड़क पे ही बैठ गए, कहीं कुछ था नहीं। और इतनी हालत खराब हो गई थी कि कभी कभी अगर डस्टबिन में अगर कुछ किसी ने फेंक दिया हो तो उसको पकड़ने के लिए उधर से एक कुत्ता दौड़ता था, इधर से एक आदमी दौड़ता था, और कुत्ता और आदमी के बीच में लड़ाई चलती थी कि उसे कौन पकड़ के खाएगा सबसे पहले। तो विचार कीजिए आप, क्या स्थिति हो गई हो। आर्टिफिशियल फेमाइन, ये 1943 के आसपास की बात है भारत में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन ये अंग्रेजों ने अपने राज्य को फैलाने के लिए इस तरह से, उनको सैनिक चाहिए थे, इस तरह से कृत्रिम आर्टिफिशियल फेमाइन लगा दिया। कई कई लाखों में लोग मर गए बेचारे, भूख प्यास से तड़प तड़प कर, खाना नहीं मिला। और इसके लिए वजह कौन है? भगवान वजह है। एक किसी के लालच की वजह से पूरा समाज दुख और कष्ट भोगता है। और श्रील प्रभुपाद उस समय कहते हैं कि मैंने इस संसार का सबसे क्रूर और भयानक रूप तब देखा। हम में से बहुत सारे लोगों ने अब तक देखा नहीं है, सिर्फ कोरोना के टाइम में थोड़ा देखा आपने। कुछ लोग सुधर गए और भगवान के भक्त बन गए। जैसे कोरोना गया, अभी मैं राजा और तू रानी, और ये मेरे राजकुमार राजकुमारी, हमारा ये मोटर गाड़ी घूमेंगे। अभी कोविड था, चुपचाप घर के अंदर कैद। कोई बोला नहीं मैं राजा हूं, न कोई बोला मैं रानी हूं। बच्चे इतना परेशान करने लगे, है ना। कोविड के टाइम में आप लोग घर में रहे हैं ना, एक दूसरे को देख देख कर 24/7 इंटू कितना साल, एक साल था ना पूरा, गिन के रखा है। जिंदगी में कभी ऐसा वापस ना आए। यही तो समस्या है हमारी। हम लोग सोचते हैं कि भौतिक जगत में एक प्रॉब्लम आया, चला गया प्रॉब्लम, अभी मैं फ्री हूं, वाह अभी मैं एंजॉय करूंगा। जब तक प्रॉब्लम है, अरे बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, प्रभु जी कुछ समाधान दे दो। जैसे प्रभु जी ताबीज लेके बैठे हैं यहाँ पे, वो कहते हैं ना, जामा मस्जिद के पीछे आइए, 101 तक का गारंटी। किस चीज से परेशान है बताइए? वशीकरण, क्या क्या रहता है वो। व्यापार में क्या होता है? रुकावट, गृह क्लेश, क्या क्या लिखा रहता है उधर? प्रेम विवाह कीजिए, विवाह में रुकावट है, पति पत्नी में अनबन, वो भी लिखा रहता है। किसने पढ़ा है? किसने पढ़ा? अच्छा, और क्या लिखा रहता है? पढ़ाई में टॉप करे, 100% गारंटीड। नहीं तो पैसा रिटर्न लिखा रहता है क्या? पता है रिटर्न पैसा? आइए मिलिए बंगाली बाबा, जामा मस्जिद के पीछे। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, बोलते नेपाली बाबा बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो ये सब क्लेश संसार में हमें मिलते रहते हैं। क्लेश आता है, फिर क्लेश जाता है, हम लोगों को लगता है अभी मैं वापस वाह चौपाटी घूमूंगा। यही तो सबसे बड़ी भूल है हमारी, ये भूलना कि ये भौतिक संसार दुखों का आगार है,
कष्टों से भरा हुआ है, टेम्पररी स्टॉप गैप सॉल्यूशन लेके कुछ फायदा नहीं है। तो प्रभुपाद उस समय कह रहे हैं कि मैंने इस संसार के प्रकृति का सबसे भयानक रूप उस समय देखा। कितना भयानक है संसार ये, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक आर्टिफिशियल फेमाइन आ गया, लोग सड़क पर मरने लगे। ऐसा तो हालत हमने देखा नहीं आज, है ना। हम लोग सब कुछ ठीक ठाक खा पी रहे, रह रहे हैं, सबका नौकरी चल रहा है। सोचिए ना, खाने की चीज अगर डस्टबिन में गिरी हो, उसके लिए एक कुत्ता और एक आदमी लड़ पड़े उसके लिए, तो कितना हालत खराब हो गया होगा। तो प्रभुपाद ने उस समय लिखा, लीलामृत में लिखते हैं कि मुझे तब एहसास हुआ कि संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, केवल एक चीज की कमी है, और वो है कृष्ण भावना। भगवान की भक्ति की कमी है। बाकी पृथ्वी के ऊपर तो इतनी कैपेसिटी है कि आज की जो संख्या है, जनसंख्या, उससे 10 गुना ज्यादा अनाज उत्पन्न कर सकती है ना। अगर आप तंबाकू नहीं उगाएंगे, ये सब चाय कॉफी नहीं उगाएंगे, कितने सारे एकड़ एकड़ खेत हैं जिसके ऊपर तंबाकू उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि तंबाकू खाने वाले लोग हैं मार्केट में, उगाते हैं ना तंबाकू, पढ़ा होगा ना आपने आपके भूगोल में, कैश क्रॉप्स, पैसा मिलता है उसे बोलते हैं लोग, किस लिए? नशा करने के लिए। मिसमैनेजमेंट क्यों? सिंपली बिकॉज कुछ इक्के दुक्के समाज के लोग, इनका इतना लालच और लोभ है कि जिसकी वजह से बाकी जनता बेचारी, और जनता भी कोई बेचारी नहीं देखा जाए तो, वो भी बेवकूफ है, वो भी ऐसे लोगों को चुनाव करके लाती है, फिर रोती है कि हमें हाय हाय हालत खराब हो गई, राइट। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक दुख गया तो अभी सुख, कोई गारंटी नहीं है। भौतिक जगत में जो सुख है वो भी भ्रम है, एक्चुअली देखा जाए तो वो तो हम समझते नहीं है। इस शरीर के साथ और मन के साथ जो भी हम तथाकथित सुख प्राप्त करते हैं, वो केवल क्या है? भ्रम है। लेक्चर के बाद बोलना मत एक दूसरे को, ठीक है? समझना वास्तविक जीवन क्या है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जितनी हद तक हम कृष्ण भावना में रहेंगे, उतनी हद तक हम वास्तविक जीवन जी रहे हैं। और बिना कृष्ण भावना के हम लोग क्या है? एक भ्रामक काल्पनिक जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे सपने देख रहे हैं जो अभी पूरे होंगे ही नहीं। इस संसार में सुखी होने का चेष्टा, ये क्या है? एक बहुत बड़ा कल्पना है, भ्रम है, जो आपको लगता है कि मैंने साबित कर दिया, पा दिया, सच हो गया, जो कि वास्तविक सच नहीं है। और यही शिक्षा हमें भगवद गीता में कृष्ण दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कल से दुखी हो जाओ, मैं तो दुखी हूँ, गीता में कहा है संसार दुखी है, मुझे हंसना नहीं है, ऐसे नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जितनी मात्रा में भगवान की भक्ति में जुड़ जाएंगे, उतनी मात्रा में आप जीवन में यशस्वी हो रहे हैं और मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और जितनी मात्रा में आप भौतिक कार्यकलापों में एंगेज हैं, उतनी मात्रा में आप इस संसार के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। ये कहने का मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी धंधा छोड़ दो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आपका नौकरी धंधा, घर परिवार, बच्चे, बीवी, पत्नी, सब कुछ चाहिए, क्योंकि ये सब हमको मदद करते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। जिस हद तक वो आपको भगवान की सेवा करने के लिए मदद करते हैं, उस हद तक वो आपके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। अदरवाइज वो भी बेचारे संसार में फंस रहे हैं और आप भी फंस रहे हैं। इसलिए हमें नियमित रूप से अध्यात्म को अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। नित्य नियम से भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग करते हैं जब? सब लोग हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग जप कर रहे हैं? सब लोग कर रहे हैं। सोलमाला तुरंत हाथ नीचे हो जाते हैं लोगों के। 4 तो कर रहे हैं कम से कम सब लोग, हाथ ऊपर कीजिए, कम से कम 4 करने वाले लोग। यात्रा के बाद काफी इंप्रूवमेंट है। तो इस तरह से हमें बाकी लोग भी करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई माला नहीं कर रहा है या कीजिए,
यही हमारा वास्तविक धन है, यही हमें लास्ट में काम में आएगा, बाकी कुछ काम में नहीं आने वाला है। यहाँ तक कि आप जो भी हम लेक्चर करते हैं वो भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा। सिर्फ हरि का नाम याद में अंत में आपको याद रहने वाला है। तो उसको आप निरंतर लिखते रहिए जितना आपको शक्ति श्रम कैपेसिटी मिलता है, राइट। और भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाइए। नहीं तो वापस कोविड जब आएगा, भगवान ने एक कोविड ट्रेलर देके रख दिया, सोचा भगवान में सुधर जाएंगे लोग, लेकिन लोग सुधरते नहीं है। ऐसे कितने कोविड आके गए हैं, शताब्दियों में ऐसे कितने जब उस समय सब सूखा देखे तो क्या था, वो भी ऐसे ही था ना, प्राकृतिक आपदाएं। ये भी भगवान भी बीच में क्या करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये तुम्हारे लिए रहने की जगह नहीं है। लेकिन हम लोग जिद कर बैठते हैं, नहीं मैं लड़ूंगा इसके खिलाफ और मैं यहाँ पे रह के दिखाऊंगा। जो असंभव चीज है उसको संभव करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हमें मूर्ख कहा गया है, राइट। बड़े कड़क शब्दों में फटकारते हैं शास्त्र हमें और आचार्य, ये समझाने के लिए कि हम लोग कभी तो जागृत हो जाए और भौतिक जीवन में विश्वास ना रखें। ये ना सोचे कि मैं सक्सेसफुल हो गया भौतिक जीवन में तो अभी मैं यशस्वी हो गया। नहीं, सक्सेसफुल तब तक नहीं है जब तक हम जीवन में भगवान को केंद्र नहीं बनाते, राइट। तो इस तरह से हम लोग लास्ट टाइम श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं का आस्वादन कर रहे थे। ये जो आचार्य यहाँ पे संसार में आते हैं, ये एक्चुअली हमें वही चीज बतलाने के लिए आते हैं बार बार कि संसार में भगवान की भक्ति उसको छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें हैं वो उस हद तक उपयोगी है जिस हद तक वो भगवान की भक्ति के लिए मदद करती है। अदरवाइज इवेंचुअली आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बट इतना देर क्यों करने का, जब हमें पहले से पता चल सकता है कि अभी सामने कोविड आने वाला है तो तैयारी कर लो ना। कोविड गया है क्या? नहीं गया है, हार्ट में कोविड लगा हुआ है, उस कोविड को कौन दूर करेगा, राइट। बाहरी कोविड जाने से ये मत सोचिए कि अभी आराम है, शांति है, नहीं। तो हम देख रहे थे लास्ट टाइम की श्रीपाद रामानुजाचार्य उनके मेलकोटे में उस तरफ रह रहे थे, राइट। और इस तरफ कुरेश और महापौर्ण जो कि चोल राजा के दरबार में गए थे रामानुजाचार्य को बचाते हुए। और आपको याद रहेगा कि कुरेश इनकी आंखें उन्होंने खुद निकाल दी थी और महापौर्ण इनकी भी आंखें चोल राजा के सैनिकों ने निकाल दी थी। और इस तरह से ये बड़े दर्दनाक अवस्था में और जख्मी अवस्था में श्रीरंगम की तरफ, श्रीरंगम नहीं बढ़े थे वो लोग, लेकिन जो महापौर्ण की उनकी पुत्री थी उसने देखा, वो चुपके से पीछे पीछे आई थी, उसने देखा कि राजा के दरबार में इस तरह से इनकी आंखें निकाल दी गई हैं और सैनिकों ने इनको ऐसे ही जंगल में मरने के लिए बाहर छोड़ दिया था। तो महापौर्ण की लड़की उनको बाद में लेके गई, रास्ता है ना, दोनों तो अंधे हो गए थे। और आपको याद रहेगा कि महापौर्ण बेचारे बूढ़े थे, एडवांस एज में थे, वो इसको सहन कर नहीं पाए इस दर्द को भौतिक शरीर के, और वो अपना प्राण त्याग करने के लिए रेडी हो गए। उस समय कुरेश और उनकी पुत्री उनकी महापौर्ण की, आपको याद रहेगा, इन दोनों ने कहा कि हमारे ऊपर एक कैसा संकट आ गया है, कि हम लोग श्रीरंगम से इतने दूर हैं और इस तरह से आपको एक कष्ट झेलना पड़ रहा है और शरीर छोड़ना पड़ रहा है। उस समय कुरेश और महापौर्ण उनकी पुत्री को, महापौर्ण की पुत्री, उनको समझाते हुए कुरेश कहते हैं कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, जहां पर मैं शरीर छोड़ रहा हूं ये सबसे पवित्र जगह है। आपको याद रहेगा उन्होंने कहा था सबसे बेस्ट अगर कोई जगह है शरीर छोड़ने के लिए तो कौन सी है? वैष्णव की गोद में मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। 4 चीजें वो कहते हैं। वो कहते हैं माय बिलोवेड चिल्ड्रंस, have you not heard that whenever a Vaishnava may chance to die, their God is present with him.
वैष्णव कहीं भी शरीर छोड़ दे, भगवान का भक्त, ऐसा नहीं कि उसको धाम में ही छोड़ना चाहिए या मंदिर के अंदर ही छोड़ना चाहिए। वैष्णव भगवान का भक्त कहीं भी शरीर छोड़े, वहां भगवान उसके साथ मौजूद रहते हैं तुरंत, क्योंकि वो तो भगवान का नेहमी भजन करता है ना। उदाहरण देते हैं जैसे जटायु, जटायु ने जो शरीर छोड़ा उस समय वहां पे कौन थे? भगवान राम स्वयं मौजूद थे, राइट। तो इसलिए महापौरुष कहते हैं कि आप ये मत सोचो कि मैं यहाँ इस जंगल में यहाँ शरीर छोड़ रहा हूँ तो मैं अभागा हूँ, नहीं, सबसे भाग्यशाली हूँ मैं। भगवान का भजन में निरंतर जीवन भर मैंने किया तो भगवान इस समय मेरे साथ मौजूद है। दूसरी चीज कहते हैं साथ में कि सबसे बेस्ट जगह शरीर छोड़ने की क्या है? वैष्णव की गोद। तो वो मुझे प्राप्त हो गई है। कुरैश की गोद में अपना सर रखा था उन्होंने और अपने पुत्र की गोद में अपने चरण रखे थे। और तीसरी चीज कहते हैं, एंड बिसाइड्स दिस इज अ होली लैंड वेयर आई एम डाइंग। उसको पवित्र जगह क्यों कहा है? क्योंकि उस समय वहां से उनके पूर्ववर्ती आचार्य गुजरे थे उस एरिया से, इसलिए उसको होली लैंड कहा है। चौथी चीज वो कहते हैं, also know that if we grieve because we did not die at Srirangam itself, all our future generation will think that for salvation it is important to die in धाम। अगर भविष्य में हमारा तो अकाउंट लिखा जाएगा ना, हम सबका अकाउंट लिखा जाएगा इतिहास में। श्री राधा गोपाल मंदिर में कैसे प्रचार हुआ, कैसे लोग आए कथा सुने, कैसे झगड़ा किया वो भी लिखा जाएगा, कैसे मिलजुल के रहे वो भी लिखा जाएगा इतिहास में। हाँ, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आपका हिस्ट्री नहीं होगा, सबका हिस्ट्री लिखा जाएगा। कैसे कैसे लोगों ने भगवान का प्रचार किया और कैसे लड़ाई झगड़ा किया वो भी लिखा जाएगा। तो कुरैश महापुराण कहते हैं कि अगर मैं इस जिद पे अड़ जाऊं कि मैं धाम में ही अपना शरीर छोड़ूंगा तो भविष्य में क्या होगा? लोग सोचेंगे कि जब तक मैं अपना शरीर धाम में नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं भगवान के धाम नहीं जा सकता। इसलिए लोग इस जिद पे अड़ जाएंगे। इसीलिए हमें उदाहरण के साथ दिखाना है कि हम कहीं भी शरीर छोड़े, भगवान के धाम में जाना हमारी गारंटी है, क्योंकि भगवान का हमने भजन किया है, राइट। ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आचार्य बोल रहे हैं। हम अपने भजन के ऊपर गर्व नहीं कर सकते, लेकिन आचार्य गारंटी दे सकते हैं, राइट। इसीलिए स्पेशली महापुराण बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है उसके लिए हर जगह धाम ही धाम है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि जैसे वृंदावन है, वृंदावन कोई ऐसा एक बाउंड्री में लगा हुआ नहीं है कि अभी ये 84 कोस वही, वो तो है वृंदावन, लेकिन वृंदावन एक चेतना है। एक बार श्रील प्रभुपाद दिल्ली से आ रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट से वृंदावन की तरफ बढ़ रहे थे और उनके साथ कार में गुरुदास प्रभु थे, उनका डिसाइपल। तो गुरुदास प्रभु, उनको लगा कि अभी श्रील प्रभुपाद बहुत दिनों के बाद वृंदावन पहली बार हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और प्रभुपाद पक्का कुछ तो बताएंगे, राधा रानी की कथाएं बताएंगे, गोपियों की कथा बताएंगे, कैसे भाव भक्ति। मुझे तो प्रेम मंदिर जाना है। आप लोग गए नहीं प्रेम मंदिर? गए? क्यों नहीं गए? गलत है ये, हाँ? मतलब टाइम मिलता तो पक्का जाते हैं, हाँ? अच्छा, श्रील प्रभुपाद के जो रूम है वहां पे राधा दामोदर मंदिर में, वहां कितने लोग गए थे? सबको प्रेम मंदिर मालूम है, लेकिन श्रील प्रभुपाद का रूम जहां पे प्रभुपाद रहे अमेरिका जाने के पहले, पता है आप लोगों को कहां पे? राधा दामोदर मंदिर के अंदर है। देखो क्या है, भक्ति जो है वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाइए मत, ना किसी को गाली दे रहा हूँ, जाइए सब कुछ कीजिए, लेकिन भक्ति मतलब इट्स नॉट जस्ट फॉर्मेलिटी। मैं यहाँ गया तो मेरा हो गया। वो क्यों गया? वहां पे लाइटिंग देखने गए आप लोग। कुछ लोग बोले हमको रात में जाना, लाइटिंग दिखता है बहुत। आप लोग वृंदावन लाइट देखने के लिए आएंगे? लाइट तो बॉम्बे में बहुत है, मरीन ड्राइव में जाइए, अभी पूरा लाइट दिखेगा। अभी मैं उधर से आ रहा था, पूरा खचाखच भरा हुआ था, जैसे स्टेडियम भरता है। बैठ के लोग क्या कर रहे हैं?
आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस ये 4 चीजों में लगे हैं। और उसको देखकर लोग वाह कैसे एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय करता हूँ। यही जिंदगी है कौवे की, कुत्ता बिल्ली की, यही जिंदगी है ना। वो क्या करते हैं बेचारे, वही तो ये 4 चीजें करते हैं। इसमें कौन सी ग्लोरी है, कौन सी महानता है? वही चेतना लेकर हम भी अगर वृंदावन घूमेंगे तो क्या फायदा है उसमें? ये बोलने का अवसर नहीं मिला मुझे यात्रा में। लगता है 1 साल तक ही चलेगा यात्रा का लेक्चर, चलने दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद बैठे थे उनके साथ, गुरुदास प्रभु के साथ कार में, और दिल्ली से 2-3 घंटे का ड्राइव है, 3-4 घंटे का। तो गुरुदास प्रभु को लगा कि अभी श्रील प्रभुपाद, ऐसा श्रील प्रभुपाद को उनका हाथ जब पाला के अंदर था और एकदम गंभीर थे, एकदम टेंशन में थे श्रील प्रभुपाद। और गुरुदास प्रभु सोच रहे थे मैं प्रभुपाद को कुछ पूछूं क्या, राधा रानी के बारे में, कृष्ण के बारे में, कृष्ण प्रेम क्या होता है। तो गुरुदास प्रभु सोचे कि नहीं, प्रभुपाद बहुत गंभीर है अभी, बहुत एकदम ध्यान मग्न है, लगता है कुछ वृंदावन की दिव्य लीलाओं के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, मुझे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्योर डिवोटी है ना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको ध्यान करना। तो गुरुदास प्रभु चुप बैठे, कार चल रहा था। तो वृंदावन के निकट आया, गुरुदास प्रभु को लगा अब भी प्रभुपाद कुछ तो बोलने वाले हैं कि वृंदावन क्या होता है, भक्ति और भाव का और प्रेम का मिलन, और मैं भी गोपी बन जाऊं, और कृष्ण और मैं रासलीला, आनंद, भक्ति के सागर में, ये सब संसार को छोड़ के मैं, ऐसा गुरुदास प्रभु सोच रहे थे। इतने में प्रभुपाद के मुंह से आवाज आया सीमेंट। क्या आवाज निकला? सीमेंट। गुरुदास प्रभु का चेहरा उतर गया। सीमेंट? मैं तो सोच रहा था भक्ति भाव की बातें होंगी, यहाँ पे सीमेंट कहां से आ गए? बच्चों को ज्यादा समझ में आया, बड़ों को भी समझ में आया। बड़ों को समझ में आया क्या? द्रौपद क्या बोल रहे थे? द्रौपद क्या बोले? वेयर इज सीमेंट? सीमेंट कहाँ है? गुरुदास प्रभु को तो चक्कर आ गया। बोले पिछले 4 घंटे प्रभुपाद उसके ऊपर ध्यान कर रहे थे, सीमेंट कहाँ है? एक्चुअली क्या हुआ उस समय वृंदावन में, जो कृष्ण बल्लभ मंदिर का, जब आज जो आप जाते हैं कृष्ण बल्लभ मंदिर में आनंद लेते हैं, इतने आसानी से नहीं बना हुआ है, बड़े कष्ट सहने पड़े हैं लोगों को। इवन राधा गोपीनाथ मंदिर जो बना है आज, इतने आसानी से नहीं बना है। हमारे पूर्वजों ने इतना कष्ट उतारा है, तब ये आज बैठ रहे हैं आप शांति से और कथा कीर्तन सुन रहे हैं। कितनी कितनी फाइट्स करने पड़ती है, लीगल फाइट्स, बीएमसी के साथ फाइट्स, कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है, तब जाके जगह मेंटेन हुआ होता है। जैसे वृंदावन की स्टोरी है, उस समय जब प्रभुपाद कृष्ण बल्लभ मंदिर बना रहे थे, तो मंदिर बनाने के लिए कुछ लोग एकदम विश्राम मोड में चले गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सीमेंट तो नींद भूल जाए, दिव्य भाव और लीलाओं में मगन हो गए। एसी चलने का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए पंखा में अच्छा है क्लासरूम। बार बार कोई धक्का देता है तो जगा देता है वो, नहीं तो अभी ठीक है ना, विश्राम कीजिए। बाहर विश्राम करने से अच्छा इधर कीजिए, है ना। महाराज कहते थे चलो कोई बात नहीं, एसी हॉल टेम्पल बना दिया है, बाहर यहाँ वहां सोने से अच्छा टेम्पल हॉल कथा में आके सो जाओ, आत्मा सुनती रहेगी। शरीर नहीं सुना तो क्या होगा, आत्मा सुनती रहेगी ना। लेकिन थोड़ा आत्मा के साथ साथ बाकी लोगों को भी प्रेरणा दीजिए सुनने के लिए कथा। कुछ लोग एकदम पीछे क्यों बैठे, पिलर के पीछे? नरसिंह भगवान प्रकट होंगे आपके लिए, पिलर से इस तरफ। यहाँ पे बहुत सारी जगह खाली है, आगे भी कुर्सियां हैं। नहीं आप बैठिए, मतलब आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, इस तरफ पिलर के पीछे कोई लोग थे। हाँ ठीक है, चलेगा, चले कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस होना चाहिए ना क्लास में, आजकल बहुत कम होता है। तो उस समय वृंदावन में मंदिर बनाने के लिए सीमेंट नहीं मिल रहा था,
बड़ा प्रॉब्लम था और लोग स्मगल करते थे सीमेंट और बड़ा चार्ज मारते थे। अगर 2 रुपए के गोनी रहेगा सीधा 100 रुपए। इतना बड़ा कष्ट था सीमेंट पाने के लिए। और प्रभुपाद उनको एंजाइटी था कि मंदिर कैसे बनेगा, कब बनेगा। और जब प्रभुपाद मंदिर में आ गए, उतर गए कार से, तुरंत सबसे पहले जाकर टेम्पल पर से पूछा सीमेंट किधर है। तो बोले वो सीमेंट वहां पे है, वो गाड़ी आ रही है। प्रभुपाद खुद खड़े हो गए, ट्रक से एक एक गोनी उतरा, एक एक गोनी काउंट किया, 1 2 3 4, ऐसे काउंट कर रहे थे जैसे मानो सोने का बिस्किट का गोनी गिर रहा है नीचे। फिर बाकी जो एक दूसरा रूम था उसमें अंदर रूम में डिपॉजिट किया, लॉक मारा, फिर प्रभुपाद निश्चित होकर चले गए अपने रूम की तरफ। अब ये सब क्या दिखाता है? कृष्ण भाव मतलब सेवा। कृष्ण भाव इतना सस्ता नहीं है मार्केट में कि आप बोलती है मैं चला गया वृंदावन और मैं बन गया राधे राधे, कृष्ण कृष्ण करते हुए मैं अभी ब्रजवासी बन गया। इतना आसान नहीं है ब्रजवासी बनना। ब्रजवासी मतलब सेवा भाव। श्रील प्रभुपाद को टेंशन है कि ये मंदिर कैसे बनेगा। अब मंदिर क्यों बनना चाहिए? ताकि भविष्य में आप सब लोग आज जाते हैं कृष्ण भाव प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने उस समय मंदिर बनवा दिया, राइट, वृंदावन में। और यहाँ पर भी आज मंदिर है, तभी तो आप यहाँ आ रहे हैं ना। मैं तो कहाँ जाते हैं आप लोग? किसका दर्शन करने जाते हैं? हम लोग यहाँ एकत्र क्यों हो पाते हैं? इसलिए याद रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति या कृष्ण भावना मतलब सेवा भाव। हम जो नाम जप करते हैं वो भी सेवा है, गुरु की वाणी को सेवा है, भगवान को खुद को सेवा है उनके ग्लोरीफाई करने का, राइट। इस प्रकार वृंदावन किसी एक बाउंड्री के अंदर पैक नहीं है। हर कहीं जहां पर भगवान का गुणगान होता है वो वृंदावन है। हर कहीं जहां भगवान की सेवा होती है वो वृंदावन है। तो महाप्रभु ये चीज बता रहे थे कुरेश को, और इस प्रकार महाप्रभु ने वहां पे अपना अंतिम सांस छोड़ दिया। उसके बाद कुरेश और महाप्रभु की जो पुत्री थी उन्होंने, वहां जो कुछ लोग थे उनकी मदद से उनका अंतिम संस्कार किया। और उसके बाद धीरे धीरे कुरेश इनको लोगों ने और महाप्रभु के पुत्र ने मदद करके श्रीरंगम की तरफ भेज दिया। और श्रीरंगम में आकर कुरेश फिर सेटल हो गए एक जगह। अभी भी चोल राजा का राज्य चल रहा था, है ना। वो हमने लास्ट टाइम सुना वो चोल राजा मर गए, लेकिन वो एपिसोड उधर उस तरफ ब्राह्मणाचार्य के लिए बताया गया। लेकिन यहाँ तक अभी ये स्टोरी एक्चुअली रिकैप हो रही है, मतलब हिस्ट्री बताया जा रहा है कि क्या क्या हुआ उनके साथ। तो कुरेश श्रीरंगम में रह रहे थे, बेचारे अंधे हो गए थे, उनको दिख नहीं रहा था कुछ भी। और एक दिन, कई दिन बीतने के बाद ऐसा होता है ना, कुरेश बड़े दुख में सोचते हैं। कुरेश कहते हैं, कुरेश was spending his weary days lamenting over what had happened। बड़ा दुख का समय था। हर संप्रदाय और हर जो भक्ति के कार्य चलाते उनके जीवन में या हर किसी के एक मोमेंट को एक ऐसा फेज आता है, उस डार्क फेज कहते हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय में डार्क फेज था, है ना। इस्कॉन के फेज में भी आप देखते हैं, जुहू मंदिर जब बनने जा रहा था उस समय क्या क्या हुआ था जुहू मंदिर के साथ। मिस्टर नायर और वो सब कथा लीलामृत में है। तो हर किसी के जीवन में डार्क फेज रहता है एक, और श्रीरंगम के इतिहास में एक साथ में डार्क फेज था। और कुरेश उस समय ये दुख करते हुए सोच रहे थे कि क्या हो गया, मेरे आचार्य कहाँ चले गए, बाहर जाना पड़ा उनको, परत राज्य में जाकर रहना पड़ा और मैं यहाँ पे हूँ। और वो सोच रहे थे कि क्या विचार होंगे। वो सोच रहे थे, and he was grieving that he was denied the privilege of dying with a veteran महापूर्ण। वो सोच रहे थे कि मेरा इतना सौभाग्य नहीं था कि मैं महापूर्ण के साथ अपना शरीर छोड़ दूं। ये नहीं सोच रहे थे कि बच गया मैं, है ना। सोच रहे थे कि मैं कितना अभागा हूं कि महापूर्ण के सौभाग्य मिला कि अपना शरीर छोड़ के भगवत धाम चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए, और मैं अभागा इस दुनिया में अभी भी क्या हूं, रह रहा हूं। मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं अपने शरीर को बलिदान दे सकूं श्रीपाद रामानुजाचार्य के लिए। इस तरह से बड़े दुख में और इस भाव में रह रहे थे। विचार कीजिए कि वो भाव उनका कंटिन्यू रहा। ऐसा नहीं था कि
चलो भाई कम से कम जिंदा तो हूँ, बच गया मैं। नहीं, वो सोच रहे थे कि कितना सौभाग्य है महापूर्णा का कि अपना शरीर का बलिदान दे सके वो। और एक दिन ऐसी बात है कि महापूर्णा कुरैश ये सोच रहे थे, अब तक उन्होंने भगवान रंगनाथ का दर्शन नहीं लिया था, कई दिन तक श्रीरंगम में थे लेकिन गए नहीं थे भगवान का दर्शन करने के लिए। एक दिन ऐसा प्रसंग आया कि वो सोचे कि मैं भगवान का जाके दर्शन लेता हूँ रंगनाथ का, और रंगनाथ की सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगे। अंधे थे, चल नहीं रहे थे ठीक से, तो वहां सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। सिक्योरिटी गार्ड भी अभी चोल राजा के अंडर में थे। उन्होंने कहा कि रुको, हमको मनाइए, किसी को भी जो रामानुजाचार्य से बिलोंग करता है, जो रामानुजाचार्य से जुड़ा हुआ है, उस हर किसी को यहाँ जाकर भगवान रंगनाथ का दर्शन लेना मना है, हम नहीं जाने दे सकते आपको। लेकिन क्योंकि आप इतने महान व्यक्ति हो, वो भी जानते थे कितने महान है कुरैश, आपकी इस महानता को देखते हुए हम आपको अलाउ कर सकते हैं अगर आप एक बार बोले कि आप रामानुजाचार्य से अलग हो चुके हैं। जब कुरैश ने सुना तो कहा कि नहीं लूंगा दर्शन में, मुझे रंगनाथ नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कहने के लिए मुझे कहें कि मैं रामानुजाचार्य से अलग हूं, तो मेरा जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो गया, फिर मेरे लिए रंगनाथ भगवान भी कुछ काम के नहीं है। मेरा अस्तित्व किससे है? मेरे आचार्य की वजह से, मेरे गुरु की वजह से है। अगर कल को कोई बोले हमको कि गोपीनाथ का दर्शन आप लो, अगर आपको कहा जाए कि आप प्रभुपाद से अपना संबंध तोड़ दो, तो हमारे लिए गोपीनाथ के दर्शन का कोई मतलब ही नहीं रहता। क्यों? गोपीनाथ का दर्शन कौन दिलाएगा हमको? प्रभुपाद दिलाएंगे, और वही अगर हमारे जीवन से हट गए तो फिर क्या क्या मतलब है? कुछ पॉइंट ही नहीं। देखिए, आचार्य का इतना महत्व है, भगवान के भक्तों का इतना महत्व है। रामानुजाचार्य बोले कि मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं नहीं लूंगा दर्शन, जाओ, मुझे नहीं लेना उस रंगनाथ का दर्शन। तो चले गए वहां से, बोले नहीं लूंगा, नहीं चाहिए मुझे दर्शन। और कुरैश इतने बड़े दुखी हो गए कि अपनी पत्नी के साथ वहां से श्रीरंगम छोड़ के बाहर चले गए, बड़े दुखी होते हुए कि जीवन से आचार्य चले गए, अब भगवान भी चले गए। देखिए, भगवान अगर परीक्षा लेते हैं तो कितना, किस स्तर तक का परीक्षा ले सकते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, देखा जाए तो हम लोगों को बहुत सस्ते में मिल गई है, इसलिए हम लोग इसका महत्व नहीं जानते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्व आचार्यों ने कितना कष्ट उठाया है। उनके कष्ट से आज हम इतने आसानी से यहाँ बैठ के हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना आसानी से जब कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं जानेंगे कि हमारे आचार्यों ने कितना कष्ट उठाया है, यहाँ तक कि आप प्रभुपाद की जीवनी पढ़ेंगे। आप प्रभुपाद जब चिप्पीवाड़ा में थे, रिसेंटली में चिप्पीवाड़ा जाके आया था दिल्ली में 1944 के समय में, प्रभुपाद बैक टू वर्ल्ड मैगजीन लिखने के लिए लोगों से भीख मांगते थे, पैसे का, पैसा दो मुझे। लिटरली जैसे कोई भिखारी पैसा मांगते, पैसा दो मुझे, पैसा दो। किस लिए? भगवत दर्शन बैक टू वर्ल्ड पत्रिका लिखने के लिए पेपर चाहिए मुझे, प्रिंटिंग करने के लिए कॉस्ट चाहिए, पैसा चाहिए। तो कई बार जब प्रिंटर के पास जाते थे प्रभुपाद, तो प्रिंटर उन्हें कहता था, प्रभुपाद अपने चिप्पीवाड़ा रूम से प्रिंटर के पास जाते थे, चल चल के जाते थे कि एक पैसा बचेगा तो वो पैसा प्रिंटिंग में काम में आएगा। चल के जाते थे इतना एडवांस एज में। और प्रिंटर के पास जाने के बाद प्रिंटर बोलता था, स्वामी जी आपने नाश्ता किया है क्या? प्रभुपाद चुप रहते थे, नाश्ता किया ही, कौन देगा नाश्ता उन्हें? परिवार ने छोड़ दिया था, गौड़ीय मठ बिखर गया था आपसी लड़ाई झगड़ों की वजह से। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के गुजरने के बाद कोई सहारा नहीं, अकेला व्यक्ति। लेकिन जिद इतनी की प्रचार करूंगा मैं। वो प्रिंटर फिर प्रसाद लेके आता था उनके लिए, फिर प्रिंटर वाला आदमी और प्रभुपाद दोनों मिलके नाश्ता करते थे, उसके बाद आगे का काम चलता था। सोचिए क्या दिन बिताए होंगे प्रभुपाद ने 1965। और उसके बाद तो जब अमेरिका गए तो ऐसा नहीं था कि अमेरिका में उनके लिए ऐसा रेड कारपेट डाला हुआ था कि प्रभुपाद मैं अमेरिका आ गया। आज कैसे आप लोग सब सेटअप करके रखते हैं, हम लोग आते हैं, बैठे लेक्चर करके चले जाते हैं, नहीं? ऐसा नहीं था प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद ने जब अमेरिका गए तो बेवड़े लोग, नशेड़ी लोग, जिनको हम इतने लोकल भाषा में बोलते हैं, उनके साथ रहे प्रभुपाद। जुआ खेलने वाले, वेश्यागमन करने वाले, ऐसे लोगों के साथ बीच में रहे। प्रभुपाद उनके लिए फीस्ट बना देते,
फर्स्ट क्लास एक परमहंस वैष्णव, देखिए ये होती है भक्ति की व्याख्या। भक्ति इसलिए इतनी सस्ती नहीं है कि मैं एकदम चार ऐसा बड़ा लंबा तिलक इधर उधर मार दिया, इतनी मोटी माला लगा ली, लगाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, चाहिए, वैष्णव ऑर्नामेंट है वो। इससे वैष्णव नहीं बनते हम लोग जब तक हमारे अंदर भाव नहीं है सेवा करने का। प्रभुपाद उनके लिए कुकिंग करते थे, उनके खाए हुए बर्तन मांजते थे, पता है, बर्तन भी धोते थे प्रभुपाद। कोई धोया आपने किसी का प्लेट प्रसाद का? आप बोलेंगे एक दो लोग का ठीक है, चलो 100 लोगों का प्लेट धो के दिखाना कल। हर प्रोग्राम में सेवा लगा देते आपके अगले 6 महीने के लिए। जितने सारे वैष्णव प्रसाद लेंगे उनका प्लेट वहां पड़ा रहेगा, धोते रहने का उसको। घर को 1 बजे पहुंच जाओगे रात को और प्लेट धो धो के हालत खराब हो जाएगा। प्रभुपाद ये करते थे, इसीलिए आज यहाँ बैठ के हम लोग शांति से प्रसाद का प्लेट हाथ में आता है ना, सुख पूर्वक एंजॉय कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे क्या? अरे किसी को बोलने वाला नहीं धोने के लिए प्लेट, चिंता मत कीजिए। ये इतिहास है हमारा, रामानुजाचार्य से लेकर सारे आचार्य यही है, इसीलिए वो आचार्य है। इसीलिए आज भक्ति इतनी संसार भर फैल रही है उनके इस भाव की वजह से, राइट। तो कुरेश वहां से निकल जाते हैं, एक्चुअली श्रीरंगम छोड़ देते हैं और श्रीरंगम से बाहर दूर कहीं पे अपने जिंदगी के अंतिम दिन दुख में बिताने के लिए चले जाते हैं, दुखी और कष्टी होकर। विचार कीजिए, जिसने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, जिसने अपनी आंखें भगवान के लिए खो दी, और उसको ही भगवान क्या बोल रहे हैं, मतलब भगवान नहीं बोल रहे लेकिन एक ट्रायल है ये, उसी को दर्शन नहीं मिल रहा है भगवान का। और हम लोग क्या करते हैं, फिर भी मेरे को दर्शन नहीं मिला आज, हट जा बाजू, यहां से बीच में खड़ा है, बाजू बाजू। और ये देखिए यहाँ पे ये आचार्य है, ये बोल रहे हैं कि मुझे भगवान का दर्शन नहीं लेना है। ऐसा नहीं लेना है, ऐसा नहीं, लेकिन वो कंडीशन ऐसा डाल दिया कि मैं मेरे आचार्य के बगैर भगवान के पास नहीं जाना चाहता। मेरे लिए मेरे भगवान सबसे पहले मेरे गुरु है, राइट। इस प्रकार, और ये घटना का वृत्तांत जो रामानुजाचार्य को बताया गया, रामानुजाचार्य बड़े दुखी हो गए और अपने आसन से नीचे गिरकर लौटने लगे जमीन पर रोते हुए। जब मेलकोटे में उनको ये वृत्तांत सुनाया गया रामानुजाचार्य को कि क्या क्या हुआ कुरेश के साथ और क्या क्या घटनाएं हुई उनके पश्चात। इसके बाद श्री वैष्णव संप्रदाय में ऐसे अनेक दुखद घटनाएं हुई, मतलब बहुत सारे जो आचार्य थे गुजर गए संसार से। गोष्ठीपूर्ण, उसके बाद श्री शैलपूर्ण जिनके नाम आपने सुने हैं, ये सारे आचार्य एक एक करके इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत को प्रयाण कर दिए। उसके बाद एक ऐसे एक दो प्रसंग है, एक प्रसंग है कांचीपूर्ण का, क्रॉनिकल किया गया है कांचीपूर्ण का एक एपिसोड, कि एक बार कांचीपूर्ण वरदराज के मंदिर में थे, सेवा कर रहे थे, वृद्ध हो गए थे वो भी। एक बार कांचीपूर्ण मंदिर के सेवा व्यवस्था करते करते उनको बहुत रात हो गया, और उस समय ऐसा लाइट बीट नहीं था, तो रात को उनको घर में रिटर्न जाना था। तो मंदिर का एक कोई तो व्यक्ति था जो मशाल लेके खड़ा था, यहाँ जा रहा था। तो कांचीपुरम ने उसको पूछा कि थोड़ा मुझे हेल्प करो जाने के लिए। तो उसने मना किया, बोला नहीं मैं थोड़ा बिजी हूँ, यहाँ हूँ, और गायब हो गए वो। तो कांचीपुरम बेचारे अकेले चल रहे थे, वहां से आगे जाने का प्रयास कर रहे थे। उतरे में वापस वो टॉर्च वाला आ गया, बोला कि चलो मैं लेके चलता हूँ आपको, और लेके चला गया। तो दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन कांचीपुरम मंदिर में वापस आए और वो टॉर्च वाला मिला, बोला सॉरी, हाँ सॉरी, कल मैं आपको मना कर दिया, रात को आपको मैं लेके नहीं गया। कांचीपुरम बोला अरे आप तो लेके गए थे मेरे को बाद में। बोले नहीं मैं कहाँ आया था, सॉरी मुझे माफ कर देना। तो उस समय कांचीपुरम समझ गए कि ये स्वयं वरदराज भगवान उनके लिए टॉर्च लेके आए वहां पे। ऐसे कई अनेक अनेक लीलाएं हैं, और ये लीलाएं डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा नहीं कि आप कभी बोलते हैं कि कुछ बनाई कहानी है, नहीं, तो रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स लिखे हुए हैं। भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ एक एक करके आदान प्रदान करते हैं। और एक प्रसंग बताया गया है कि एक बार कांचीपुरम
मंदिर में एक उनका एक रिचुअल कस्टम था कि भगवान का लगा हुआ जो भोग रहता ना, और सबसे पहले कांचीपुरम के एक डिवोटी थे, उन डिवोटी को दिया जाता था, और वो भोग कांचीपुरम उनको देते थे, भक्त को, भगवान का लगा हुआ मेन भोग। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कांचीपुरम ने भगवान का जो महाप्रसाद रहता है, उस महाप्रसाद को लेकर, जो प्लेट रहता ना, पत्तल वगैरह, उससे पत्तल वगैरह चलता था, वो पत्तल में उस भक्त को दिया खाने के लिए। लेकिन समहाउ वो जो भगवान का जो प्रसाद का महाप्रसाद का पत्तल था, भक्त ने जुटा करने के बाद पुजारियों की मेन भोग लगाने के प्लेट में मिक्स होके आ गया। जो भोग लगा था भगवान को अलग अलग प्लेट्स में, समहाउ पता नहीं कैसे, सारे पुजारी एकदम बोले कि अरे ये तो जूठा प्लेट है, किसका है? वो कांचीपुरम ने उसको दिया और यहाँ पे आ गया। तुरंत सब शुद्धि हो गई, साफ सफाई, मंदिर झाड़ू पोछा चालू हो गया। तो उतने वरदराज बोले जरूरत नहीं है कि ये जो कांचीपुरम के द्वारा खाया गया प्रसाद है ना, और उनके डिवोटी को उन्होंने दिया, इतना पवित्र है कि मैं भी उससे पवित्र हो जाता हूँ। विचार कीजिए, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। भगवान बोले कि जरूरत नहीं है इसको धोने की, और बोले आज का महाप्रसाद तो मैं उसी प्लेट में लूंगा जिसमें उस भगत ने प्रसाद लिया है ना। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं जो दिखाती हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त कितने प्रिय हैं भगवान को, राइट। आप बोलेंगे एक तरफ ये चल रहा है, एक तरफ कुरेश बेचारे गांव छोड़ के चले गए। भगवान का भी हिसाब, मतलब हिसाब नहीं, पर भगवान का लीला इतना अगाध है। लेकिन हम देखेंगे कि समर्पण और प्रेम क्या होता है, उसकी व्याख्या यहाँ पे मिलती है। तो ऐसे भी उदाहरण है जब भगवान प्रेम करते अपने भक्तों से, लेकिन ऐसे भी उदाहरण है कि प्रेम का पराकाष्ठा किस हद तक जा सकता है। विचार कीजिए ना, जब आप देखेंगे इस प्रसंग को आगे और थोड़ा, एक्चुअली कुरेश जी यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे आप, ये कुरेश जी का ये सब कथा जब प्रसंग उन्होंने सुना है रामानुजाचार्य को, जो श्री वैष्णव श्रीरंगम से वहां गए थे मेलकोटे, उसके तत्पश्चात ये न्यूज भी वहां तक आ गया श्रीपाद रामानुजाचार्य के पास कि जो चोल राजा था वो मर गया। आपको लास्ट टाइम बताया था उसके गले में बहुत सारा कैंसर टाइप कुछ हो गया और बेचारा कीड़े कीड़े होकर मर गया वो। तो जब ये न्यूज उनको मिला, ये न्यूज मिलने के बाद जो चोल राजा का इस तरह से अंत हो गया, तो श्रीपाद रामानुजाचार्य सोचने लगे कि अब मुझे वापस जाना चाहिए श्रीरंगम। और उनके जो भक्त जो आए थे श्रीरंगम से, वो बोलने लगे अब मेलकोटे में आप अभी कितने साल बीत गए थे? 20 साल। 20 साल रामानुजाचार्य श्रीरंगम से दूर रहे, मेलकोटे में मंदिर स्थापित हो गया, है ना। ये सब भगवान की लीलाएं होते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि अरे चोल राजा ने अटैक कर दिया, श्रीरंगम बर्बाद हो गया, है ना। वृंदावन पे जो अटैक हुआ था मुगलों का, तो कई सारे भगवान के अर्चक वगैरह यहाँ बिखर गए थे। जयपुर धाम बन गया अलग से एक नया, वृंदावन में भी धाम है, मतलब उस दृष्टि से अगर देखे तो उन्होंने जो किया वो गलत था। लेकिन भगवान अपने आप को विस्तार करने के लिए कई कई लीलाएं करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि चोल राजा के मरने के बाद उनका जो पुत्र था, उसका नाम है विक्रम चोल करके, एक्चुअली ये उनके पास माफी मांगने के लिए आया, है ना। बाद में आप देखेंगे प्रसंग में ये भी होता है कि पिता ने बहुत सारा क्रूर चीज किया, लेकिन पुत्र बाद में आके माफी मांग के गया। तो उस समय यहाँ पे जब घटना का वृत्तांत रामानुजाचार्य को सुनाया गया, तो रामानुजाचार्य सोचे कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, श्रीरंगम की तरफ जाना चाहिए वापस, मेलकोटे छोड़कर। तो अभी वो मेलकोटे में तो उन्होंने अपना नया पूरा विस्तार कर दिया था, मठ बन गया था, भक्त बन गए थे। इसको भी छोड़ना आसान नहीं था, है ना। कितना मुश्किल होता है आचार्य के लिए। कहाँ कहाँ प्रभुपाद भी ऐसे थे, किसी टेम्पल में जाते थे, भक्त बोलते थे आप नहीं जा सकते यहाँ से, आपको इधर रहना है। लेकिन प्रभुपाद क्या करते, उनको दूसरी जगह भी जाना ही था, प्रचार प्रसार विस्तार करने के लिए आगे बढ़ना ही था। तो जब ये यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं रामानुजाचार्य, उस समय अपने सारे भक्तों को वहां पे बुलाते हैं, और उस समय सारे भक्तों को बुला के बोलते हैं, है ना। सबसे पहले भगवान नारायण के पास जाते हैं, जहाँ पे नारायण और संपत कुमार, आपको याद रहेगा, दिल्ली से जो उत्सव मूर्ति लेके आए थे, भगवान नारायण के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। कहाँ? श्रीरंगम। बोले क्यों?
नहीं अभी वहां सेवा बहुत है, अभी इतने साल से मैं बाहर हूँ, अभी वहां सेवा देना मुझे जरूरी है, यू नो। तो जब ये रिक्वेस्ट दिया उन्होंने भगवान नारायण को, भगवान नारायण कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप खड़े थे, क्योंकि विरह होने वाला है ना रामानुचार्य से। लेकिन फिर रामानुचार्य बोले नहीं मुझे जाना पड़ेगा। तो उस समय नारायण बोले ठीक है आप जाओ। तो फिर उन्होंने अपने सारे जितने भी शिष्य थे प्रमुख लोग मेलकोटे में, उन सबको एकत्रित किया, है ना। लगभग 52 ऐसे ऑफिसर्स थे टेम्पल के, जिनको टेम्पल का सेवा करने के लिए अपॉइंट किया गया था, अलग अलग भगवान की। 4 उन्होंने उपदेश दिए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि सी दैट यू डू नॉट चीट गॉड ऑफ व्हाट इज ड्यू टू हिम। बोले भगवान के लिए जो आप यहाँ पे व्यवस्था करके रखे हैं वो भगवान को मिलना चाहिए, आप उसमें कुछ चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर भगवान के लिए आपने इतना इतना रुपए का भोग बनाने के लिए बोला है तो वो स्टैंडर्ड वैसे मेंटेन रहेगा। मेरे जाने के बाद ये मत कीजिएगा कि भगवान के लिए छोटा मोटा कुछ भी चलेगा, बाकी सब हमारे लिए, ऐसा मत करना। बोले चीटिंग मत करना भगवान के साथ, जो उनको उनके लिए जो शेयर दिया गया है वो उनको मिलना चाहिए, बाकी आप अपना ले लो, आपके लिए जो अपना करके रखा है। पहला चीज बताया। दूसरा बोले रिमेन एवर फॉर्मली फ्रेंडली टू वन अनदर। बोले एक दूसरे के साथ हमेशा क्या करो, मैत्री भाव से रहो। ये तो ये हर आचार्य इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं अपने शिष्यों को, क्योंकि पता रहता है कि मेरे जाने के बाद थोड़ा लड़ाई झगड़ा करेंगे, पक्का रहते हुए लड़ाई झगड़ा करते हैं, जाने के बाद तो बहुत करेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं ये। श्रील प्रभुपाद भी यही बोल के गए जाने के पहले कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं ये खाली आपके, मैं कितना भगत हूं बड़ा, मैं तो भाव में आ जाता हूं जब करते समय, कृष्ण कृष्ण होता है मुझे, ये सब बोलने से नहीं होगा। प्रभुपाद बोले आपका मेरे प्रति कितना प्रेम है ये किससे दिखेगा, आप आपस में कैसे मिलजुल के रहते हैं। अगर आप आपस में मिलजुल के रहते हैं तो मुझे पता चलेगा आप मुझसे प्रेम करते हैं। इफ यू डोंट कोऑपरेट, आप लोग अगर एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे, इसका मतलब है आप मुझसे प्रेम नहीं करते। ये प्रभुपाद ने स्ट्रेट बोल दिया, और यही वास्तविक सत्य है। जैसे देखिए ना, अगर हम घर में परिवार में रहते हैं, माता पिता भाई बहन बच्चे, हम ऐसे कोई हरकत नहीं करते जिससे माता पिता को दुख पहुंचे, बराबर है। बच्चे रहते हैं आपस में कुछ मतभेद भी हो, एडजस्ट करके चलते हैं वो, क्यों? क्योंकि घर के जो मेन बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको दुख नहीं होना चाहिए किसी चीज की वजह से, वही भाव हमें होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ क्या करो, फ्रेंडली रहो, राइट। एंड देन आगे बोला एंड बी नॉट, भगवान की जो सेवा है उनकी उनमें केयरलेस मत रहना, राइट। जो भी आप सेवा दे रहे हैं नारायण को उसमें एकदम केयरफुल रहना। इस प्रकार इंस्ट्रक्शन दिए और रामानुजाचार्य वहां से निकलने लगे तो सारे लोगों ने उनको रोक दिया, बोले कि नहीं आप नहीं जा सकते, तो आपके बगैर हम रह नहीं पाएंगे। तो रामानुजाचार्य कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपना एक अर्च विग्रह यहाँ पे बना के जाता हूँ जिसमें पूरी मेरे जैसी शक्ति रहेगी। और रामानुजाचार्य निकलने लगे, है ना, और पीछे देखने लगे इतने सालों का बनाया हुआ मंदिर, यू नो, इतने सारे भक्त, भगवान स्वयं नारायण और संपत कुमार जिनको दिल्ली से लेके आए थे। जैसे गोपियां जब वृंदावन से भगवान कृष्ण को अक्रूर जी लेके जा रहे थे ना, तो गोपियां देख रही थी कि यही कृष्ण है जो हमारे साथ, यू नो, गाय चराने के लिए आते थे, माखन चुराते थे, यही कृष्ण आज क्या हो रहा है। और कृष्ण बोले मैं आऊंगा वापस, क्या गारंटी, यू नो, कुछ पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। जो अक्रूर जी लेके जा रहे थे रथ के सामने आके खड़ी हो गई, बोले हम नहीं जाने देंगे आपको। तो कृष्ण ने कहा आएंगे, हम वापस आएंगे, यू नो। जब रथ आगे गया तो रथ का धूल जब उड़ रहा था, गोपियां तब तक देखते रही जब तक धूल पूरी तरह सेटल नहीं हो गया, कृष्ण गायब हो गए। उसी प्रकार यहाँ पे मुझे वो प्रसंग याद आया, इसलिए रामानुजाचार्य यहाँ पीछे देख रहे थे जब आगे बढ़ रहे थे। इतने वर्षों का भक्तों का समूह, भक्तों का संग, यू नो, भगवान ये सब मंदिर सब देखते रह गए और आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या है, अभी आगे भी कर्तव्य था। भगवान रंगनाथ उधर इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पीछे संपत कुमार भी थे जिनको अपने पुत्र जैसा मानते थे वो। इतने में वो भगत लोग आगे सामने बोले नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, आप रुक जाओ, हमें कैसे पता कि आपने जो अर्च विग्रह हमें दिया है उसमें आप है करके। तो रामानुजाचार्य उसमें बोले जाओ उस अर्च विग्रह के सामने उनसे बातें करो, प्रणाम करो और मैं आपको वहां दिखूंगा। तो ये सारे भगत वहां चले गए और बोले कि
है ना, विग्रह के सामने। बोले आप यहाँ पे है कि नहीं? रामानुजन ने कहा, आवाज आई विग्रह के अंदर से, मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ सदा रहूंगा। उस आवाज सुने तो फिर वापस कंफर्म किया, बोले हाँ हाँ आप हैं वहां पे, अभी आप जा सकते हैं। फिर उनको जाने दिया। उसी तरह देखिए श्रील प्रभुपाद के विग्रह हैं हमारे हर मंदिर में, इस्कॉन के। इन विग्रहों में साक्षात श्रील प्रभुपाद विराजमान है। और आपको कभी अगर जीवन में कुछ कष्ट हो ना, गोपीनाथ के पास मत जाइए, पहले किसके पास जाइए? प्रभुपाद के पास जाइए। और आप मिराकल देखेंगे, क्या मिराकल होता है। एक कथा है हमारे एक बीच में स्टोरी आया था, वो भूत वाला, याद है आपको? एक रशिया में कहीं तो एक माता जी है, उनको वो कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो उनको कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था। सॉरी, हाँ, गुंडों ने पकड़ लिया था। वो रशिया की स्टोरी है। तो वो माता जी को क्या किया, ये लोग लेके गए। माता जी तो जब कर रही थी, बोले कि मैं हरे कृष्णा नहीं बदलूंगी अपना, मैं हरे कृष्णा। उस समय वो चल रहा था लोगों को कन्वर्ट करने का, हरे कृष्णा से निकालने का। बोले मैं नहीं निकलूंगी। तो इन्होंने क्या किया, एक जादू करने वाला रहता ना, उसको अपॉइंट किया। बोला इसके ऊपर करो काला जादू, और इससे पूरा इसका ब्रेन वॉश कर दो, जो भी करना है करो। तो इसको लगाया था वहां पे। तो एक माता जी बैठी थी वहां पे, वो आया और अपना कुछ करने लगा, तांत्रिक मंत्रिक जो भी है। तो ये माता जी ने क्या किया, बोलने लगी नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। प्रभुपाद का प्रणति मंत्र बोल रही थी। तो वो जो सामने जो था ना, वो बोला मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखता है, वो आके मुझे रोक रहा है। एक बूढ़ा आदमी है, वो आके मुझे रोकता है, वो मैं कुछ नहीं कर सकती उसको, वो मुझे ये कर रहा है एकदम, बहुत मुझे खत्म कर देगा। वो भाग गए वहां से, वो जो भी जादू टोना करने के लिए बैठे थे वहां पे वो। तो माता जी ने लिखा है आर्टिकल, वो प्रभुपाद साक्षात है ना। प्रभुपाद मतलब हमारे ग्रैंडफादर है ना, क्या बोलते हैं, दादा या नाना, जो भी आप बोलेंगे। पिता से ज्यादा कृपाशाली कौन रहते हैं? दादाजी रहते हैं, नाना जी रहते हैं। ज्यादा उनको चिंता रहता है मेरे पोते का। महाराज को भी हमारे ऊपर चिंता है, लेकिन प्रभुपाद तो क्या, अभी दादाजी का रोल है ना उनका, तो और ज्यादा प्रेम उनका है। इसलिए कभी कुछ कष्ट होगा तो पहले प्रभुपाद के पास जाइए, प्रभुपाद को प्रणाम कीजिए, प्रभुपाद को बताइए, प्रभुपाद सुनेंगे और प्रभुपाद आपके साथ रेसिप्रोकेट भी करेंगे, जैसे यहाँ पे आचार्य कर रहे हैं। फिर उनको उन्होंने जाने दिया। और जब इतना घूमने के बाद रामानुजाचार्य श्रीरंगम, आप लोग सब मेरे साथ हैं? बोले हरि बोल। श्रीरंगम जाएंगे हम लोग। हाँ, वृंदावन तो जाके आ चुके हैं, श्रीरंगम जाएंगे। उस समय इतना घूमने के बाद पूरा संसार है ना, इतना दुख भरा फेस के बाद रामानुजाचार्य फाइनली जब श्रीरंगम में आए, सब लोग उनको स्वागत करने के लिए रास्ते में आए थे। हर जगह पे आने के जगह पे उनका स्वागत करते हुए उनको भगवान रंगनाथ के सामने लेके गए। जब भगवान के सामने गए 20 सालों के बाद, इसे 20 साल मतलब कोई पिकनिक पे नहीं गए थे, वो कष्टदायी, बड़े कष्ट के साथ जंगलों में यहाँ वहां दुनिया भर कहाँ घूमे, अपने कई शिष्यों को गवाया, कुरेश उनकी आंखें चली गई। ऐसे दुख में बीताने के बाद जब श्रीरंगम वापस पहुंचे, तो भगवान रंगनाथ उनको कहते हैं कि सन, said the Lord, opening his mouth, thou hast been away from us far and long, sure thou must be very tired. भगवान रंगनाथ बोले आप बहुत थके होंगे ना, बहुत दिनों से आप हमसे दूर रहे हैं, और कहाँ आपने कितना कष्ट पाया, आप बहुत थके होंगे ना, भगवान बोल रहे हैं, है ना। भगवान रंगनाथ उनको बोल रहे हैं। कितना सिंपल ये इतना प्रोफाउंड रेवलेशन है भगवान की भक्ति का इन आचार्यों के चरित्रों में। साक्षात भगवान इस तरह से अपने भक्त से प्रेम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, और सारी दुनिया के सामने डॉक्यूमेंटेड है इतिहास। उस समय रामानुजाचार्य बोलते हैं, while thou art alive with thy elect by thy side, पुराना इंग्लिश है, by thy side there is no fatigue to me or all the universe put together। बोले कि
मैं जहां जहां भी गया हूं हमेशा मैंने आपको मेरे स्मरण में रखा है, मेरे साथ रखा है। इससे मुझे क्या थकान हो सकता है भगवान? मुझे कोई भी थकान नहीं है, ना ही मुझे कोई गिला शिकवा है। हम अगर होते तो यहाँ आते ही पहले दंडवत मारते ही पहला क्यों क्यों आखिर मैं इस मंदिर में आया था किस लिए? इसलिए आया था लड्डू पेड़ा खाने के लिए। आपने तो मेरा लड्डू पेड़ा छीन लिया, मेरा नौकरी गया, मेरा घर गया, सब बर्बाद कर दिया आपने। बराबर है ना? शुरुआत में हम लोग भगवान से मांगने के लिए आते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें जानना चाहिए कि हमें मांगना नहीं है, हमें देने के लिए आना है। राइट? श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। श्रील प्रभुपाद इतना भगवान के लिए किए, लेकिन भगवान ने क्या कर दिया? श्रील प्रभुपाद का बिजनेस चौपट कर दिया पूरा। लखनऊ में उनका बिजनेस था, पूरा लूटपाट हो गई, बिजनेस खत्म। हैदराबाद में था, सॉरी प्रयाग में था, बिजनेस फेल। मुंबई में था, बिजनेस फेल। कलकत्ता में बोला बिजनेस, बिजनेस फेल। हर जगह गए, बिजनेस फेल। घर परिवार के लोग बोलने लगे कुछ काम का नहीं है आदमी, पैसा नहीं देता है हमको और हमारे साथ घूमता फिरता नहीं है। घर परिवार वाले लोगों ने छोड़ दिया। गौड़िया मठ में गए, गौड़िया मठ में उनको मौका नहीं दिया गया प्रचार करने के लिए। गौड़िया मठ के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस समय की स्थिति है। प्रभुपाद 2 धोती कुर्ता के जोड़ी के लिए तरस रहे थे उस समय, पता है? जब 1965 के पहले भारत में प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे, तो अनेक अनेक लाइव मेंबर मतलब वेल विशर के पास जाना चाहते थे, लेकिन ढंग का धोती कुर्ता भी नहीं था 2 जोड़ी उनके पास। प्रभुपाद मूर्ति के 2 धोती कुर्ता का जोड़ी मुझे दे दो, अच्छा सा, बस 2 ही जोड़ी चाहिए, है ना? ऐसी हालत में उन्होंने प्रचार किया। लेकिन इस्कॉन आज जो बना है या आगे चलता रहेगा 10,000 साल तक, इस सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद के उस भाव की वजह से कि जो भी भगवान मुझे देंगे मैं खुश हूं। चाहे कभी भगवान एक बड़ा महल देंगे मेरे लिए, और कभी चिप्पीवाड़ा के छोटे से रूम में रहना पड़ेगा, और सुबह नाश्ता भी नहीं रहेगा, और चलते चलते जाना पड़ेगा प्रिंटर के पास कई किलोमीटर, है ना? और एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। प्रभुपाद तो फ्लाइट में घूमे ना बाद में, 14 बार पूरी पृथ्वी का प्रदक्षिण किया। किसमें किया? फ्लाइट में किया। लेकिन प्रभुपाद बदले नहीं कभी, वही प्रभुपाद वैसे के वैसे रह गए जैसे पहले थे। रामानुचार्य भी वैसे ही यहाँ पे, राइट? इतना संसार घूमे, पिकनिक पे नहीं गए थे, ये कोई वर्ल्ड टूर नहीं था कि अपना चार्टर फ्लाइट लेके गए और घूम फिर के आ गए। वाह, कष्ट सहने के बाद आए। लेकिन भगवान खुद बोल रहे हैं कष्ट हुआ होगा ना आपको। हम बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं हाँ भगवान कितना कष्ट पता है आपको, यात्रा में इतना कष्ट हुआ पता है, लिख के बताओ कैसे कैसे हुआ। यहाँ से गाड़ी में बैठा, फिर ट्रेन में बैठा, रिक्शा में बैठा, ऐसे यात्रा निकालते हैं लोग। नहीं जाना है हमको ऐसी यात्रा में। और हम भी ऐसे, हम बोलते मत आइए। प्रभुपाद को कितने लोगों ने ऐसा कहा था हमको नहीं करना है भक्ति। प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद समझाते थे क्या महत्व है भक्ति का। कोई अगर उनका शिष्य छोड़ के जाता था ना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी उनके एक सन्यासी डिसाइपल थे, उन्होंने सन्यास लिया था, लेकिन बाद में पता नहीं कुछ हुआ, उनकी पत्नी आई और लेके चले गए उनको। सरस्वती ठाकुर बोले कि उसको ढूंढ के लेके आओ पहले, है ना? इतना कृपा था कि अगर कोई भक्त छोड़ के जाता था, इवन आप देखेंगे चैतन्य चरितमृत में शिवानंद सेन जो चैतन्य महाप्रभु के परिकर है, पश्चिम बंगाल से जगन्नाथपुरी यात्रा लेके जाते थे, भक्तों को बोट में बिठा के नदी क्रॉस करवाते थे। एक बार एक कुत्ता बोट में आ गया, पता नहीं कहां से आ गया वो, चलते चलते पीछे पीछे पीछे, लेकिन उधर से वहां से उतरे, देखा कि कुत्ता गायब। शिवानंद सेन ने सारे लोगों को लगाया, बोले कुत्ता कहाँ है, ढूंढ के लेके आओ, तब तक यात्रा पार्टी को प्रसाद नहीं मिलेगा। बोले पहले कुत्ता लेके आओ। कहाँ पे? 4 लोग लगा दिए कुत्ता ढूंढने में। क्यों भाई इतना कुत्ते के पीछे? वो सोच रहे थे कि ये कुत्ता जो है यात्रा करने हमारे साथ आ गया, वो भी यात्रा का मेंबर बन गया, उसको कैसे छोड़ सकते हैं आप लोग? हम तो आदमी को भी छोड़ देते हैं। ये सब सीखना चाहिए आचार्यों के भाव से, कितना प्रेम रहता है उनको हर जीव के साथ जो इससे जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मुझे कुछ पैसा दे, धन दे, यू नो, मुझे फेम दे या कुछ सेवा कर दे तो मेरा हो गया हो, ऐसा नहीं, राइट?
इस तरह से आप बोलेंगे आज कथा को विराम देंगे नहीं देंगे, हमको प्रसाद देने दीजिए, मिलेगा, हो गया अभी। तो लाइक दैट रामानुचार्य इस प्रकार 5 मिनट हो गया, कुछ कंप्लेंट नहीं किया। उसके बाद तत्पश्चात भगवान है उनकी भक्ति थी। भगवान ऐसे भक्तों से प्रसन्न होते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे भक्तों से जुड़े। हमें अकल नहीं है ना, हमारे अंदर भक्ति नहीं है ना, कोई बात नहीं, सिर्फ ऐसे भक्तों से जुड़े रहो, उनकी सेवा करो, आपको परफेक्शन मिलेगा लाइफ में। हमारे पास भक्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके पास है ना, प्रभुपाद का भक्ति है ना, प्रभुपाद के मिशन से जुड़े रहो, उनके मंदिरों में सेवा करो, बस इससे हम भगवान के बहुत ही प्रिय हो जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता है, इतना ही चीज करनी है कि जुड़े रहे, संपर्क मत तोड़िए। कई बार कुछ भक्त होते हैं, आते हैं, कुछ चैंटिंग करते हैं, छोड़िए। मैं आपको कहता हूँ कि भाई चैंटिंग करो, कितना करो, क्या करो, वो आपको पता है, लेकिन संपर्क मत तोड़ो। संपर्क तोड़ दिया मतलब सब खत्म हो गया। आप देखेंगे सबसे पहले रामानुचार्य, अगर उसके बाद भगवान ने फिर कहा कि ठीक है आप जाओ विश्राम करो, आप थके हुए हैं, सालों की गहरी नींद आपको लगी हुई है, आप विश्राम। भगवान भी कितना प्रेम करते हैं भक्तों से, कह रहे हैं कई वर्षों की नींद आपकी बाकी है, आप जाओ और विश्राम करो, अभी मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूँ। रामानुचार्य सबसे पहले अगर किसी से मिलने आते हैं तो किससे मिलने गए होंगे? कुरेश के पास। बोले कुरेश से मिलना। जब कुरेश के पास गए, है ना, देखिए ये भक्त होते क्या है इनकी, देखिए जीवन कैसा है इनका। जब कुरेश के पास गए, है ना, और कुरेश मतलब पता लगा लिया उन्होंने गांव के कहाँ आसपास रह रहे हैं श्रीरंगम में, और उनके पास जाके मिले, और कुरेश उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, है ना, रामानुचार्य भी रो रहे थे। कुरेश तो देख नहीं सकते थे, उनको पता चला कि रामानुचार्य आए। जब दोनों एक दूसरे से मिले, उस समय कुरेश क्या कहते हैं, देखिए इसके साथ आप ये ध्यान मेडिटेट करते रहिए पूरे हफ्ते भर तक। कुरेश कहते हैं thou hast given, सॉरी रामानुचार्य बोलते हैं कुरेश को, thou hast given thy eye the eye of our faith for the faith। कहा कि उन्होंने कहा कि आपने अपनी आंख अपने भक्ति के प्रचार के लिए दे दिया, मतलब आपने एक नई आंख दे दी हम सबको, अपनी आंखें खोकर। आप समझ रहे हैं कि इस बात को, उन्होंने अपनी आंख खो दी लेकिन हमको आंख दी ना। कौन सी आंख दी हमको? श्रद्धा की, भक्ति की, कि भगवान की भक्ति किस हद तक, उसका लिमिट क्या है, कि मेरा शरीर का अंग तोड़ के फेंक दिया गया, आंख निकाल दी मेरी, लेकिन मैं अभी भी क्या हूं? वैसा ही भक्त हूं जैसे पहले था, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, उल्टा मेरा भक्ति बढ़ गया। ये श्रद्धा देने का काम किसने किया? कुरेश ने किया ना। उन्होंने अपना आंख खोया लेकिन हमको आंख दिया, भगवान को देखने का, भगवान के ऊपर विश्वास रखने का। इसलिए आज जो भक्त आपके लिए सेवा करते हैं, बड़ा सैक्रिफाइस है वो उनका। हमें क्या है, थोड़ा सा कुछ चीज इधर उधर हो गया, बस हो गया, हमको बहुत हो गया, हम मंदिर में नहीं आएंगे अगले 1 महीने, बहुत हो गया इन लोगों का सत्संग। अरे आप लोग यहाँ से जाएंगे तो इसमें नुकसान किसका है? मंदिर का नुकसान है? कुछ लोगों को डाउट है अभी भी, नुकसान है मंदिर का, इस तरह से कि वो सोचेंगे कि एक भक्त जो बनने वाला था बेचारा छूट गया, वो नुकसान है उनका। लेकिन आपका नुकसान है ना, अहंकार में आकर आप बैठिए 2 मिनट और, अगर अहंकार में आकर आप भगवान से दूर चले जाए, इसमें आपका ही हानि है ना। तो कुछ भगत ऐसे होते हैं, झगड़ा होता है थोड़ा किसी के साथ, तुरंत चेहरे का रंग बदल जाता है। पहले जब सब कुछ ठीक ठाक चलता है ऐसे रहते हैं, तुरंत ऐसे गंभीर हो जाते हैं। क्यों भाई? भक्तों के साथ झगड़े नहीं होंगे आपके कभी? हाँ, नहीं होंगे क्या? लिख के देता हूं, 101% गारंटी, होंगे होंगे और होंगे। और उसके बाद भी अगर आप टिके रहे तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। किसका? किसका? जो भी है आप करते हैं ना, भक्ति शास्त्री, हमारे बहुत सारे लोग करते हैं भक्ति शास्त्री कोर्स, भक्ति वैभव कोर्स, वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ऐसे ही अगर आप टिके रहे तो। उसके बाद देखिए कुरेश क्या बोलते हैं। कुरेश कहते हैं
ओ माय बिलोवेड मास्टर, यू नो, आई मस्ट हैव sinned by thinking this man's mark on the forehead is crooked, hence my punishment is deserved. तो कुरैश ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला, क्या मतलब निकाला, उनकी आंखें क्यों गई? बोलते हैं कि कभी इतिहास में मैंने किसी वैष्णव के माथे पे तिलक देखकर मैंने उसका निंदा किया होगा कि कैसा टेढ़ा तिलक लगाता है, बेवकूफ कहीं का, ऐसा मैंने बोला होगा और उस पाप की वजह से मेरी आंखें चली गई। अब कुरैश कभी ऐसा बोल सकते हैं क्या? कभी बोल सकते हैं ऐसा? लेकिन ये व्यक्ति, उसकी भक्ति का अंतिम छोर देखिए, वो कह रहा है कि मैंने पाप किया होगा, उस पाप की वजह से मेरी आंखें चली गई। ये कौन कह सकता है? हम तो आज पाप करने के बाद भी बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, कैसे जरूरत हुई तुम्हारी मेरे को उंगली दिखाने की? ये आचार्य है, अपने भक्ति भाव से बलिदान कर दिया अपने आप को, फिर कह रहे हैं कि मेरे पाप की वजह से। और रामानुचार्य उसका उत्तर देते हो क्या करते? देखिए रामानुचार्य कहते हैं, रामानुचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत बोलो, बोलते कि रादर माइंड मस्ट बी द सिन फॉर विच thou hast atoned, कहते कि शायद मैंने कुछ पाप किए जिसका प्रायश्चित आपने किया है अपने आंखें होकर। ये आचार्यों का कंपटीशन होता है। भगवान के दो भक्त जब मिलते हैं और कुछ मामला गड़बड़ होता है तो इसमें उनका स्पर्धा लगता है कि नहीं मैंने गलती किया है, बोलते नहीं मैंने गलती किया है। हम लोग तो प्रूव करने में लग जाते हैं, तुमने कैसे गलती किया दिखाता हूं अभी, नहीं तुमने कैसे किया, दूसरा बोलता है नहीं तुमने कैसे किया है। ये आचार्य बोल रहे हैं मैंने पाप किया है और मेरी गलती की वजह से तुम्हें इसका प्रायश्चित भुगतना पड़ा। वो बोल रहे नहीं मैंने पाप किया। क्या भाव है ये, क्या विचार है ये। और इससे हमें भगवान का नाम लेने की शक्ति यहां से मिलती है, याद रखिए। ऐसा भाव जब रहेगा ना तब जाके हमारा नाम जब अच्छा होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बगैर नाम जब खाली कोरा ही कोरा है हमारा, ऊपर हवा में, वो गलत नहीं है, अच्छा है, करते रहने के लिए। जानिए भगवान का नाम लेने के लिए शक्ति इन लोगों को कहां से मिलती है ना। इस तरह से बहुत सुंदर प्रसंग है जिनको कितना भी आप चिंतन करेंगे कम ही है ना। मैं तो कई सालों से इनको पढ़ते आ रहा हूँ, 4-5 जगह रिपीट हुआ है ये बुक्स, फिर भी लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं। जितनी बार पढ़ते हैं उतना लगता है कि और पढ़ना चाहिए इनके बारे में, और सुनना चाहिए, क्योंकि भक्ति की सही सही दिशा और व्याख्या दिखाते हैं आचार्य। तो हम भी इस तरह से शुद्ध भाव में रहकर, नम्र रहकर भगवान की कृपा प्राप्त करने का ये प्रयास करें, यही मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुज आचार्य की जय, कुरैश जी की जय। हरे कृष्ण। तो अभी हम 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। आपके प्रश्न रहेंगे तो मुझसे मिलिएगा, प्रश्नों की उत्तर देने का प्रयास करेंगे पर्सनली। हरे कृष्ण। फिर तत्पश्चात आप सबको प्रसाद मिलेगा, और जिनके यात्रा का रिफंड के प्रश्न कुछ रहेंगे तो राजेश प्रभु से मिल लीजिएगा। हरि बोल। तो अपने अपने आसन से उठ जाइए। कीर्तन पार्टी यहाँ पे आ गए हैं। मृदंग प्लेयर कहाँ चले गए सारे? हरे कृष्ण। मृदंग प्लेयर किधर? मृदंग प्लेयर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
जय श्री रघुनाथ महाप्रसाद की